हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस जो है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस ये आपके बीएससी थर्ड ईयर का टॉपिक है। बीएससी थर्ड ईयर के टॉपिक है, साथ साथ ही हमारे टीजीटी पीजीटी मैथमेटिक्स के प्रिपरेशन में भी इससे बहुत सारे क्वेश्चंस उठते हैं। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में बहुत सारे टॉपिक्स हैं, तो हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के पहले बेसिक पार्ट पढ़ाएंगे, उसके बाद फिर इम्पोर्टेंस, मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन और भी ऐसे जो टॉपिक्स हैं उन सब टॉपिक्स को हम अच्छे से रीड करेंगे। तो सबसे पहले हम आज बात करेंगे जो हमारा आज का टॉपिक है, इक्वेशन ऑफ लाइन एंड सर्कल इन आर्गेंट प्लेन। चैप्टर का नाम है इक्वेशन ऑफ लाइन एंड सर्कल इन आर्गेंट प्लेन। आर्गेंट प्लेन में लाइन की इक्वेशन और सर्कल, लाइन की इक्वेशन और सर्कल की इक्वेशन है, आप फाइंड करेंगे। उससे पहले हम बताएंगे आर्गेंट प्लेन क्या होता है, आर्गेंट प्लेन को कैसे डिफाइन करते हैं। पूछा जाता है व्हाट इज आर्गेंट प्लेन या कॉम्प्लेक्स प्लेन या कॉम्प्लेक्स प्लेन, या आपको दे दिया जाएगा गॉसियन प्लेन। तो इन सब प्लेन को हम पहले डिफाइन कर लेंगे। छोटे छोटे क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पूछे गए हुए हैं, तो ध्यान से देखिएगा। इसको कॉम्प्लेक्स नंबर आपको पता है, कॉम्प्लेक्स नंबर की हमारी वीडियो बनी हुई है, उसको आप सीन कर लीजिएगा कॉम्प्लेक्स नंबर के। तो सबसे पहले हम आज बात करेंगे यहाँ पे ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जेड। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जेड, जेड मतलब होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर अगर पूछे व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर, तो कॉम्प्लेक्स नंबर टू नंबर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट सम इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब कि रियल और इमेजिनरी पार्ट को जोड़ने पर या मिलाने पर जो आपका नंबर प्राप्त होता है, ऑब्टेन होता है, उसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ पे वो सब, यहाँ पे मान लिया लेट जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। x क्या है, रियल नंबर है, और y क्या है, इमेजिनरी नंबर। क्यों? क्योंकि यहाँ y के साथ i लगा हुआ, i फॉर आयोटा होता है, जो कि इमेजिनरी नंबर को इंडिकेट करता है। अब इसके बाद देखिए दी एक्स वाई प्लेन इज कॉल्ड आर्गेंट प्लेन। एक्स वाई प्लेन, देखिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के बीच जो प्लेन फाइंड होता है उसे हम क्या कहते हैं, एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन को ही हम कहते हैं आर्गेंट प्लेन कहते हैं, इसी को हम गॉसियन प्लेन कहते हैं, इसी को कॉम्प्लेक्स प्लेन भी कहते हैं। तो देखिए द एक्स वाई प्लेन इज कॉल्ड आर्गेंट प्लेन और वो गॉसियन प्लेन और वो कॉम्प्लेक्स प्लेन। तीनों का नाम एक है। कभी कभी एग्जाम में लोग को टिक करने के लिए आता है, तो गॉसियन प्लेन और आर्गेंट प्लेन, कॉम्प्लेक्स प्लेन, ये कंफ्यूज मत होइएगा, तीनों चीज एक है। फिर आप बात आते हैं एक्स एक्सिस इज कॉल्ड रियल कॉम्प्लेक्स। एक्स एक्सिस, इसमें जो एक्स है, एक्स एक्सिस पे हमेशा एक्स एक्सिस पे जो भी लिए जाते हैं वो रियल कॉम्प्लेक्स लिए जाते हैं। वाई एक्सिस पे जो होता है इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स। एक्स एक्सिस इज कॉल्ड रियल एक्सिस एंड वाई एक्सिस इज कॉल्ड द इमेजिनरी एक्सिस। एक्स एक्सिस हमेशा जो रियल एक्सिस होता है, वाई एक्सिस हमेशा इमेजिनरी एक्सिस होता है। ठीक है, representation of the complex number as point in the argand plane is known as argand diagram। तो कहने का मतलब है इस प्रकार का जो रिप्रेजेंटेशन किया जा रहा है, एक्स और वाई एक्सिस की जो प्लेन खींचा गया, इस पूरे रिप्रेजेंटेशन को हम कहते हैं आर्गेंड डायग्राम। ठीक है, तो ये था हमारा बेसिक जो है आर्गेंड प्लेन या आर्गेंड डायग्राम का। अब बात करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर में 2 पॉइंट बिटवीन डिस्टेंस, 2 पॉइंट कॉम्प्लेक्स नंबर में 2 पॉइंट बिटवीन डिस्टेंस फाइंड करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इसको रेज कर लेते हैं, उसके बाद लिखते हैं 2 पॉइंट बिटवीन डिस्टेंस जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर में है। आपने 2 पॉइंट बिटवीन डिस्टेंस निकाल लिया है, स्ट्रेट लाइन में पढ़ा है, कॉम उसमें क्या बोलते हैं ज्योमेट्री डिफरेंस, उसमें ज्योमेट्री में आपने पढ़ा है, ज्योमेट्री में आपने पढ़ा है 2 पॉइंट कॉम्प्लेक्स 2 पॉइंट बिटवीन डिस्टेंस। बट हम यहाँ आपको बताएंगे 2 पॉइंट बिटवीन डिस्टेंस। तो ध्यान दीजिए, लेंथ ऑफ द जॉइंट 2 पॉइंट, हेडिंग डाल लीजिए, लेंथ ऑफ जॉइंट ऑफ 2
2 पॉइंट, ठीक है भैया। 2 पॉइंट को ज्वाइन करने के बाद उसका लेंथ क्या होगा वो हम फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर की बात हो रही है, तो लेट Z1 एंड Z1 इक्वल टू लेट कर लेते हैं, Z1 इक्वल टू A1 प्लस IB1 एंड Z2 A2 प्लस IB2, B represented of A Z1 and B Z2, ठीक है। A और B को रिप्रेजेंट करता है, तो इसका मतलब ये हम सपोज दैट ये हमने कोई कॉम्प्लेक्स नंबर की लाइन खींच दी, A और B ट्रेस कर लिया, और A का जो पॉइंट है Z1 और B का जो है Z2, A का जो वर्टेक्स हो जाएगा A, B होगा और B का वर्टेक्स होगा A1, B1, इसका हो जाएगा A2, B2, राइट। बीच की डिस्टेंस निकालनी है, तो आपने जो बीच की डिस्टेंस का फार्मूला अभी तक पढ़ा था कि कोई दो पॉइंट है, इसके बीच की डिस्टेंस आपने पढ़ा था AB इक्वल टू अंडर रूट A2 माइनस A1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे B2 माइनस B1 का होल स्क्वायर। आपने यही पढ़ा था, A2 माइनस A1 का होल स्क्वायर इक्वल टू B2 माइनस B1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसी को हम इस तरह से लिखते हैं, मॉड ऑफ Z2 माइनस Z1, इसको थोड़ा सा ऐसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म पहले लिख देते हैं तब, तो ये हो जाएगा A2 माइनस A1 प्लस I B2 माइनस B1। अब ये बताइए, इसी का मॉड ही तो ये आपको मॉडुलस निकालते हैं, तो अब ये हो गया, तो इसे हम कहेंगे, अब इसको फाइनली कहेंगे, ये हो जाएगा Z2 माइनस Z1। कैसे Z2 माइनस Z1 कैसे आया देख लीजिए, तो लिख करके दिखाते हैं, देख लीजिए पहले। ये हो जाएगा A2 माइनस A2 प्लस I B2 और माइनस कॉमन कर लेते हैं A1 प्लस I B1, ये हो गया। तो इसे आप कहेंगे मॉड, इसको कहेंगे Z2 माइनस Z1, ठीक है। ये हो गया AB के बीच की डिस्टेंस AB इक्वल टू तो हो गया हमारा द डिस्टेंस बिटवीन AB इक्वल टू, सो डिस्टेंस AB, डिस्टेंस A एंड B पॉइंट between AB इक्वल टू हो जाएगा मॉड ऑफ Z2 माइनस Z1, ठीक है भैया। इसको बॉक्स भी कर लीजिए। कहने का मतलब ये है, आप लोगों ने जो पढ़ा था मतलब कि इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने पढ़ा था कि 2 पॉइंट बिटवीन डिस्टेंस AB इक्वल टू A2 माइनस A1 या X2 माइनस X1 का होल स्क्वायर प्लस Y2 माइनस Y1 का होल स्क्वायर। बट इसी को कॉम्प्लेक्स, ये आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा था। अब यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर में 2 पॉइंट बिटवीन डिस्टेंस का फार्मूला होगा AB इक्वल टू Z2 माइनस Z1 का होल मॉड, राइट। समझ में आ गया ना। अब नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, इंक्लिनेशन ऑफ। नोट करते रहिएगा भैया, कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत आसान है, लेकिन जब अच्छे से नोट्स बनाते हुए तैयारी करेंगे तो आपको डाउट नहीं होगी और अच्छे से तैयार होता जाएगा, ठीक है। तो
ध्यान दीजिए। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, इंक्लाइनेशन ऑफ ज्वाइंट ऑफ टू पॉइंट्स। भैया आप देखिए, दो बिंदुओं को मिलाने से जो उसका झुकाव होता है, इंक्लाइनेशन मींस क्या होता है, झुकाव। दो बिंदुओं को मिलाने से जो झुकाव होता है, उस झुकाव को हमें फाइंड करना है, उस एंगल को फाइंड करना है या स्लोप को फाइंड करना है। आपने स्लोप भी पढ़ा है। तो इंक्लाइनेशन मींस होता है स्लोप्स। तो हमने सपोज कर लिया कोई पॉइंट ऐसे है, जो इसको हम ए और बी, ए का वर्टेक्स Z1, बी का Z2, इसका वर्टेक्स हम मान लेते हैं x1 और y1 और x2 और y2, x1 y1 और x2 y2। ठीक है भैया। झुकाव आपका जो एंगल बनेगा वो थीटा रहेगा। ठीक है, दिखा नहीं रहे हैं हम, समझ जाइएगा। तो लिखेंगे लेट टू कॉम्प्लेक्स पॉइंट। कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर रहे हैं तो कॉम्प्लेक्स पॉइंट लिखेंगे। टू कॉम्प्लेक्स पॉइंट ए Z1 ब्रैकेट में x1 y1 एंड B Z2 ब्रैकेट में x2 y2, between distance, between inclination इन दोनों के बीच का इंक्लाइनेशन का फार्मूला आपने पढ़ा था, आपने पढ़ा था tan थीटा इक्वल टू y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1। आपने पढ़ा था दो बिंदुओं के बीच की प्रवणता, दो बिंदुओं के बीच का स्लोप, दो बिंदुओं के बीच का इंक्लाइनेशन tan थीटा इक्वल टू स्लोप tan थीटा इक्वल टू y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1। थीटा को tan इनवर्स को उधर ले जाते हैं तो इंक्लाइनेशन फाइंड हो जाता है। ठीक है, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ये था y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1। ठीक भैया। तो ये थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ये हो गया। इसको हम और अच्छे से फाइंड करना चाहें तो ये हम लिखेंगे, इसको हम tan इनवर्स, आज को आर्गुमेंट्स ऊपर ऐसे कर लेते हैं, आप लोग नोट कर लिया होगा। आर्गुमेंट आपका ये हो जाएगा, आर्गुमेंट x2 माइनस x1 प्लस i y2 माइनस y1, ये इसी को आर्गुमेंट कहते हैं। थीटा इक्वल टू आर्गुमेंट हो गया। अब इसके बाद देखिए, इसको हमें कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो आर्गुमेंट थीटा इक्वल टू आर्गुमेंट ये हो गया। इसको हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, इसको सिंपल फॉर्म में पहले कर लेते हैं। ये हो जाएगा x2 प्लस i y2 माइनस x1 प्लस i y1, ये हो गया। तो आर्गुमेंट थीटा इक्वल टू आर्गुमेंट, ये देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर जो हमने सपोज किया था स्टार्टिंग में, z इक्वल टू, हमने सेट सपोज किया था z इक्वल टू
x1 प्लस i/1 और z2 इक्वल टू x2 प्लस i/2। ये z1 था, ये z2 था। तो z1 इक्वल टू x1 प्लस i1, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है z2 x2 प्लस i/2। अब ये दोनों वैल्यू लाके आप पुट कर लेते हैं, ये हो जाएगा z2 माइनस z1। ठीक है भैया, तो यही हमारा है आर्गुमेंट अपने इंक्लिनेशन ऑफ द जॉइंट ऑफ 2 पॉइंट के बीच। आर्गुमेंट इंक्लिनेशन है, इंक्लिनेशन इसको लिख देते हैं, हेंस नीचे लिखे 10 inclinations of joint of Z1 and Z2 between Z1 and Z2 between theta is equal to argument Z2 माइनस Z1, राइट भैया। तो ये आप नोट कर लीजिएगा, फार्मूला आपको लर्न होना चाहिए, क्वेश्चन से बहुत आते हैं, तो क्वेश्चन आप अच्छे से सॉल्व कर ले जाएंगे। तो आज के लिए इतना है, नेक्स्ट दिन मिलेंगे, इसकी स्ट्रेट लाइन्स बताएंगे, 2 पॉइंट से जाने वाली लाइन का कॉम्प्लेक्स नंबर कॉम्प्लेक्स इक्वेशन, 3 पॉइंट गोज टू लाइन कॉम्प्लेक्स इक्वेशन, और सर्कल का इक्वेशन कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, सर्कल के डायमीटर दिए हो तो उस डायमीटर के द्वारा उसके सर्कल का इक्वेशन। तो ऐसे तमाम प्रॉब्लम्स फिर मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।